आदेश जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, इस संसार में जब किसी चौकी दरबार में या मंत्र जाप के दौरान किसी व्यक्ति के शरीर पर सवारी आती है तो अचानक उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान और डराने वाली बात तब होती है जब व्यक्ति के मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें आती है, चीखे, दहाड़ या प्रचंड हुंकारें निकलती हैं। कई बार लोग व्याकुल मन से पूछते हैं, गुरुजी, जब हमारे किसी अपने के शरीर पर सवारी आती है तो वो इंसानों जैसी भाषा बोलने के बजाय ऐसी अजीब आवाजें क्यों निकालने लगता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए? क्या मुंह से ऐसी डरावनी आवाजें निकलना इस बात का पक्का सबूत है कि शरीर पर कोई भूत, जिन्न या मसान बैठा है, या फिर साक्षात देवी देवता के आने पर भी मुंह से ऐसी आवाजें निकल सकती हैं? बेटा, सवारी आने पर मुंह से अजीब आवाजें निकलना तंत्र मार्ग का एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे आज तक संसार के सामने सही ढंग से किसी ने खोला ही नहीं। आज मैं तुम्हें इस ध्वनि विज्ञान के पीछे छिपे उस कड़े तांत्रिक रहस्य से परिचित कराऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारे मन के सारे भ्रम पल भर में छिन्न भिन्न हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, आज जो बता रहा हूं, मुंह से निकलने वाली इन अलौकिक ध्वनियों का पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहला कड़ा तांत्रिक सत्य ध्यान समझो। जब कोई उच्च कोटि की दैवी शक्ति या कुल देवी साक्षात तुम्हारे इस हाड़ मांस के शरीर में प्रवेश करती है तो वो तुम्हारी सामान्य बुद्धि और तुम्हारी इच्छा शक्ति को पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। देवता की अपनी कोई भौतिक जीभ या गला नहीं होता, वे तुम्हारे ही कंठ का उपयोग करते हैं। जब उनका प्रचंड ऊर्जा वेग तुम्हारे विशुद्ध चक्र यानी कंठ के केंद्र पर चोट मारता है तो तुम्हारी जीभ अपने आप पीछे की तरफ मुड़कर तालू से चिपक जाती है। इस अवस्था में साधक के मुंह से शब्द नहीं बल्कि साक्षात नाद निकलता है, जिसे तंत्र में देव हुंकार कहा जाता है। ये जो आवाज आती है या सिंह जैसी दहाड़ आती है, साक्षात भैरव या भद्रकाली की चेतना का प्रतीक होती है, जो तुम्हारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए निकलती है। लेकिन यहां सात्विक सवारी और तामसिक प्रेत बाधा के बीच का एक बहुत ही बारीक और कड़ा तांत्रिक भेद है जिसे तुम्हें अपनी छाती पर लिख लेना होगा। अगर सवारी आने पर मुंह से निकलने वाली आवाज में एक अजीब सा वजन है, एक पावर है, और उस हुंकार को सुनकर बाकी लोगों का डर गायब हो जाता है तथा घर में एक दिव्य पवित्रता का एहसास होता है, तो समझ लेना कि वो साक्षात देवता की जागृत सवारी है। इसके विपरीत अगर वो आवाज बहुत ही घिनौनी है, मुंह से गाली गलौज निकल रही है, दांत कटकटाने की आवाज आ रही है, या कोई रोने चीखने जैसी अत्यंत डरावनी आवाज निकल रहा है, तो तुम्हारे मन में खौफ और जो घृणा को पैदा कर दे, तो समझ लेना कि वो कोई देवता नहीं है, वो साक्षात किसी शत्रु द्वारा छोड़ी गई गंदी प्रेत बाधा, मसान या अतृप्त जीवात्मा है, जो मंत्र की अग्नि या कीर्तन की सात्विक ऊर्जा को देखकर छटपटा रही है और शरीर को कष्ट दे रही है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि जैसे ही वो किसी के मुंह से ऐसी आवाजें सुनते हैं, अजीब आवाजें, वे बिना सोचे समझे उसे भूत प्रेत मानकर मारने पीटने लगते हैं या फिर डरकर भाग जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि वो सात्विक ऊर्जा की हुंकार है या तामसिक बाधा की चीख। तंत्र का कड़ा नियम है, अधूरी जानकारी हमेशा विनाश की तरफ ले जाती है। जब तक तुम ध्वनि के इस तांत्रिक सिग्नलों को पहचान कर अपनी तैयारी पूरी नहीं करोगे, तब तक तुम सूक्ष्म जगत के सत असत का भेद कभी पार नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस अवस्था में अपने भीतर के डर को मारकर पूरी तरीके से गंभीर होना चाहिए। जब कंठ से ये प्रचंड हुंकार निकले तो समझो कि तुम्हारी सुप्त शक्तियां जाग रही है। ये आवाजें तुम्हारे भीतर के चक्रों के शुद्धिकरण का माध्यम होती हैं, जो तुम्हें साधारण इंसानी बेड़ियों से मुक्त करके एक अखंड तांत्रिक साम्राज्य स्थापित करने की अलौकिक शक्ति देती है। इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण से समझो। जैसे तुम्हारे पास एक बहुत पुराना रेडियो है। जब तुम उस रेडियो का बटन ऑन करके किसी बहुत दूर के जागृत स्टेशन से उसका नेटवर्क मिलाने की कोशिश करते हो, तो शुरुआत में जब तक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही नहीं बैठती, तब तक उस रेडियो में से बहुत अजीब अजीब सी घरघराहट, साएं साएं और फालतू की आवाजें आती हैं। लेकिन जैसे ही सुई बिल्कुल सही स्टेशन पर ठहरती है,
वैसे ही सारी अजीब आवाजें बंद हो जाती है और साफ भजन या समाचार सुनाई देने लगता है। तुम्हारा ये शरीर भी उसी रेडियो के तरीके से है। जब देवता का माँ स्टेशन तुम्हारे इस छोटे से शरीर से अपनी फ्रिक्वेंसी मिलाता है तो शुरुआत में गले से ऐसी आवाजें आना बिल्कुल तय है। और अंत में देखो बेटा, ये सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो सच में सीखना चाहते हैं उनके लिए अगला चरण सिद्ध साधना प्लेलिस्ट केवल सदस्यों के लिए खुला है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।